मैं हूं आर के सुमन, रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। दोस्तों, मैं कुछ यूट्यूबर्स के लिए कुछ संदेश लेकर आया हूं और यूट्यूबर्स को कहना चाह रहा हूं कि वे अपने अधिकार को समझें। और कुछ संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं उसे भी समझें और यूट्यूब्स के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उसे उन्हें समझना चाहिए। दोस्तों, अभी एसएसआर के जस्टिस केस में कुछ इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हुआ है कि जिसमें कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और इसी के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दरअसल एसएसआर केस एक मूवमेंट इसलिए बना क्योंकि पुलिस उसमें सही से काम नहीं कर रही थी, वहाँ की सरकार सही से काम नहीं कर रही थी। यूट्यूबर्स ने अपने फ़र्ज़ को निभाया और उन्होंने यह चाहा कि किसी को न्याय मिले, बस इसी के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन यह जैसे जैसे इसमें देरी होती गई, जांच में देरी होती गई, तो कुछ लोगों ने इसे एक मुहिम के तहत चलाया और उसी के तहत कुछ परेशानी वाली बात आने लगी। दरअसल क्या है कि संविधान आपको कुछ ही अधिकार देते हैं। पत्रकारों के पास भी उतने अधिकार नहीं हैं जो आप समझते हैं कि चौथा खंभा है, चौथा स्तंभ है तो वो प्रजातंत्र को बढ़ा सकता है, बचा सकता है। ऐसा नहीं है। जो आम नागरिक को जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार एक यूट्यूबर्स को भी मिलते हैं और वही अधिकार एक पत्रकार को। यूट्यूब्स का कहना है कि आप ऐसे किसी भी वीडियो को अपलोड नहीं करें जो लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं हो, और यदि उसमें किसी भी प्रकार की यह परेशानी होगी तो उसे हम जो है डिलीट कर देंगे। ऐसा कहना यूट्यूब का बिल्कुल ही सही है और यूट्यूब ऐसा कार्य करती भी है और बहुत ही वह फ्लैग भी दिखाती है। यदि आपके यूट्यूब्स पे जो व्यूज़ आ रहे हैं या कुछ गलत जो कुछ बातें रहती हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि मन्नाती बने एक मिन्नाती हैं जो कि बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो उस पर भारतीय कानून लागू नहीं होता है। वह कुछ गालियों के माध्यम से ही अपने यूट्यूब्स वीडियो बनाते हैं। लेकिन भारत में गाली देना प्रतिबंधित है, आप गाली नहीं दे सकते हैं। आप अपने आप को संजय राउत या कुछ नहीं समझे। संजय राउत के पास कुछ अधिकार थे जिसका वह प्रयोग करके वह कुछ गाली दे रहे थे, लेकिन हम लोग एक आम इंसान हैं तो हमारे लिए कुछ अधिकार और संवैधानिक वह हैं जो कि हम अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें संविधान के तहत ही रहकर अपना कार्य करना है, अपने आंदोलन को चलाना है। यूट्यूब्स को आप लोगों ने क्या समझा है? दरअसल यह बात है कि यूट्यूब्स को आपने क्या समझा है? क्या आप इसके माध्यम से कुछ भी कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते हैं। भारतीय संविधान आपको कुछ अधिकार देती है जिसके तहत यदि आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी गाली अनाप शनाप देते हैं, दूसरा है कि जो कानूनन प्रक्रिया है वह जो चल रही है उस कानून के तहत यदि आप किसी भी व्यक्ति को अपराधी भी घोषित कर देते हैं तो वह भी कानूनन जुर्म है, आप अपराधी नहीं घोषित कर सकते हैं। तो यह जो संविधान प्रदत्त आपको अधिकार है उस अधिकार की अवहेलना नहीं करें, उसके सीमा का उल्लंघन नहीं करें। यदि आप सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी कुछ चैनल के बारे में यह जानकारी मिली है कि कुछ चैनल पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है कि संविधान आपको यह भी अधिकार नहीं देता है कि जो सरकारी कामकाज में आप बाधा डालें। यदि सीबीआई है या कोई पुलिस डिपार्टमेंट है या क्राइम ब्रांच है, वह जो या एनआईए, वह यदि अपना कार्य कर रही है और कार्य करने में आप उनकी जांच को बाधा पहुंचाएंगे या बाधित करने का प्रयास करेंगे तो आप पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपका यह अधिकार नहीं बनता है कि आप अपने दायरे में ही रहकर जांच कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसे आप बाधित करके आप अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप वहां पर जब शिवसेना के द्वारा
या सरकारी लोगों के द्वारा या पुलिस के माध्यम से कुछ पत्रकारों को रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार थे उसे रोका गया था, तो उसे वहाँ पर रुक जाना चाहिए था, क्योंकि आप हर स्थान को आप नहीं समझते हैं कि वह क्या है नहीं है। कहीं कहीं पर सीबीआई का वह स्थान होता है, कहीं कहीं पर रॉ का वह स्थान होता है और आप उसे नहीं समझते हैं। वह सरकारी स्थान होता है जिसे मान लीजिए हो सकता है कि चूंकि अभी जो आदित्य ठाकरे हैं या शिव सैनिक हैं या शिवसेना की सरकार है या उद्धव ठाकरे, वह यह नहीं है कि वहाँ पर वह अपना सरकार नहीं चल, वे सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं और वह मंत्री हैं। तो आप किसी मंत्री के बारे में इस प्रकार का उल जलूल नहीं बोल सकते हैं। कोई इस प्रकार के आपके पास एविडेंस हो उसकी वजह से आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आपके पास जब तक एविडेंस नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरा है कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में, यदि आप भारत के भीतर रहते हैं तो भारत का संविधान आपको यह अधिकार नहीं देता है कि किसी पर आप अपना हाथ चलाएं और यह थप्पड़ चलाएं, घूसा चलाएं, किसी भी प्रकार का हिंसात्मक यदि कार्रवाई करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको जेल में रखा जा सकता है। उसके लिए जो भी, चाहे 3 माह का हो, 6 माह का हो या 1 साल का हो, 3 साल का हो, 6 साल का हो, आप पर कार्रवाई की जाएगी। आप अपने भ्रांस को, अपने जो ग्रंथि है उसे किसी भी माध्यम से किसी पर नहीं तोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ कुछ मुंबई में कुछ गलत हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो उसका आप एसएसआर केस से जोड़कर आप नहीं देख सकते हैं। एसएसआर केस एक अलग मुहिम है। एसएसआर के लिए सभी लोगों ने अपना वह रखा और इसमें सीबीआई ने आगे बढ़कर हम लोगों की जांच में वह मदद की। कभी भी आप अपने सीबीआई, अपने जो संवैधानिक जो ये पदाधिकारी होते हैं, यह आपकी मदद के लिए होते हैं और वह सरकार के साथ ही मेल मिला के उसे चलना पड़ता है। चाहे वह महाराष्ट्र की सरकार हो तो महाराष्ट्र की सरकार उन्हें जो कहेगी वह उसे मानना पड़ेगा। वह अपने दायरे से बाहर जाकर वह काम नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है कि उसके भी कुछ संवैधानिक अधिकार हैं। तो जो विधायिका है और विधायिका और यह जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इससे मिलकर ही चलना होता है। तो बहुत लोगों को, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्हें संविधान का पता नहीं होता है और उन्हें अपने अधिकार के आधार पर ही यह समझना चाहिए। आप कहीं भी एजिटेशन करने लगेंगे, आप कहीं भी किसी को थप्पड़ मारने लगेंगे, कहीं भी रोड़े चलाने लगेंगे, कहीं भी आगजनी करने लगेंगे, तो उससे भारत देश का नुकसान होता है, उससे किसी भी पुलिस महकमे पर भी प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने अधिकार को जानें, उसके बाद अपने कार्य को आप आगे बढ़ाएं। यदि आप इस प्रकार का, चूंकि गूगल भी आपको यह अधिकार नहीं देता है कि उस यूट्यूब को आप अपलोड करें और अपलोड करने के बाद इस प्रकार की बातें हों। चूंकि मन्नाती को भी कुछ दिन के लिए वह बैन किया गया था, लेकिन मन्नाती का अभी जो कुछ आ रहा है, तो वह मान लीजिए कि विदेश में रहता है या कहाँ रहता है, लेकिन वह गालियों से ही संबोधन करके वह बनाता है। तो इस प्रकार का जो है वह संवैधानिक रूप से सही नहीं है। लेकिन गाली देने का भी अधिकार आपको है, लेकिन आप किसी को आप इंगित करके गाली नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आपको यदि अपने हृदय में बहुत क्रोध उठ रहा है, कुछ भी उठ रहा है, तो उसे यह नहीं है कि आप YouTube पर लोड कर दिए और यह दे दिए, क्योंकि यह एक माध्यम है। जिस प्रकार से मान लीजिए जी न्यूज़ है, आज तक है, इस सब का अपना एक अधिकार है और वे यदि अपने अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें जो संविधान एक अधिकार देता है, जिस कारण से वह चौथा खंभा कहलाता है, तो यह भी YouTube जो है उससे बड़ा एक चौथा खंभा है। लेकिन यदि आप इसमें सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो यह चौथा खंभा ध्वस्त हो जाता है। वहीं पर ध्वस्त हो जाता है जहां पर आप अपने कानून प्रदत्त जो अधिकार हैं उसका यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आपका जो है वह अधिकार छीन लिया जाता है और आपको जेल की हवा खानी होगी। यदि कहा जाता है कि कोठरी में आपको बंद कर दिया जाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि आप कानून का यदि उल्लंघन करेंगे, यदि आप प्रशासकीय किसी भी अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो आपको जेल तो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यह समझना चाहिए कि जो गूगल के प्रदत्त जो अधिकार हैं, जो यूट्यूब्स आपको जो अधिकार देते हैं या प्रेस आपको जो अधिकार देता है, उसी अधिकार के तहत रहकर आप कार्य करें। किसी भी
आदमी के, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन आप नहीं करेंगे। यदि आप यूट्यूब में हैं, अपने वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा। दोस्तों, मैं आज आपको यही बताना चाह रहा था। मेरे व्यूअर्स काफ़ी कम हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। यदि हैं भी तो वह सारे अमेरिकन हैं या कुछ हैं। मेरी बातों को हो सकता है इंडियंस बहुत नहीं समझते हों, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो चाहे हम हिंदी बोलते हैं, उसे ट्रांसलेट करके, चाहे जापान में हो या श्रीलंका में हो या अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी व्यूअर्स हैं, तो वे सभी हमारे सब्सक्राइबर हैं। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स जो विदेशों में हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। यह हमारा नया चैनल है, इसके माध्यम से हमने आपको समझाने का एक प्रयास किया है। आशा है कि आप लोग इसे समझेंगे। आपका हमारे समाचार विश्लेषण साइट पर स्वागत है। आप इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लेकिन अपने अधिकारों और संवैधानिक प्रदत्त, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।